सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सर्वेशाकूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, येन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। वास्तव में हमारी भावना असल में सफल भी होगी जब हम उस रूप में प्रयास करेंगे। उस रूप में प्रयास करेंगे अर्थात हम पुरुषार्थ उस दिशा में करेंगे। हम बस अभी ज़बानी तौर पर ये पूरा कहते हैं कि हम जिन शासन की प्रभावना करेंगे, हम जिन शासन की प्रभावना करेंगे। वास्तव में जिन शासन की प्रभावना बाहर से शुरू नहीं होती, अपने से शुरू होती है। हम अपना कल्याण कर लेंगे तो जिन शासन तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रहा है, वो घट नहीं रहा है, क्योंकि जब तक वस्तु का स्वरूप है वो जिन शासन भी बराबर कायम रहेगा ही रहेगा। हमें जिन शासन की क्या है कि हमें चिंता जिन शासन की रहती है कि जिन शासन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जिन शासन तो गारंटीड बढ़ेगा, हमें अपनी चिंता करनी है कि हम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कल हमने बहुत सुंदर दोहों के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ पे चर्चा की थी। पहले हमने चर्चा की थी क्षेत्र की अपेक्षा, उसके बाद हमने बात की द्रव्य की अपेक्षा, फिर क्षेत्र की अपेक्षा, और अब हमें यहाँ पे एक तरीके से काल की अपेक्षा यहाँ पर बात करनी है। कल बहुत सुंदर प्रदेशों की हमने चर्चा की थी कि आत्मा के प्रदेश निश्चय से कैसे हैं और व्यवहार से कैसे हैं। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं। कितने हैं आत्मा के प्रदेश? लोक प्रमाण असंख्यात। कल हमने ये भी बात की थी कि लोक प्रमाण असंख्यात क्या होता है और असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात लोक प्रमाण नहीं बल्कि लोक प्रमाण असंख्यात होते हैं। ये तो हमने बात की थी निश्चय नय की अपेक्षा से। और व्यवहार से आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का आकार कितना, तो वो जिस देह में रहती है, जिस देह में जाती है, उसी आकार बराबर रहती है। अर्थात देह मात्र व्यवहार से आत्मा को कहा जाता है। जिसका जैसा आकार उस रूप में आत्मा रहती है। कल हमने ये भी बात देखी थी कि जब आत्मा फैलती है तो तीनों लोकों में बराबर फैल जाती है, क्योंकि हमने कहा था कि जितने तीन लोक के प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं जब वो पूरे फैलते हैं। मतलब क्या, अगर तीन लोक में असंख्यात प्रदेश हैं तो एक एक प्रदेश पे एक एक आत्मा का प्रदेश रहता है जब वो फैलता है। मतलब जब हम समुद्घात की स्थिति में जब वो पूरी आत्मा तीन लोक में बराबर फैल जाती है तो एक एक प्रदेश पे एक एक आत्मा बराबर रहती है। मतलब एक एक आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। एक प्रदेश एक आत्मा का प्रदेश, एक आकाश का प्रदेश एक आत्मा का प्रदेश, ऐसे पूरे तीन लोक में व्याप्त रहता है। अगर देह की बात करें, शरीर की अपेक्षा बात करें, तो शरीर में भी आप सोचना, अब शरीर क्या है, शरीर तो संकुचित हो गया देह की अपेक्षा। तीन लोक की अपेक्षा देह तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस देह के अंदर भी आत्मा के प्रदेश रहते तो असंख्यात ही हैं। तीन लोक में फैले तो भी असंख्यात और वैसे भी बराबर असंख्यात ही रहते हैं। अब असंख्यात रहते हैं तो बात ये है, अब आत्मा हमारी पूरी इस देह में, अब इस ये भी क्या है, अपनी आत्मा अभी भी असंख्यात प्रदेशी है। अब उस असंख्यात प्रदेशी में से एक प्रदेश लो, आकाश का एक प्रदेश, उस एक प्रदेश पे आत्मा का अब एक प्रदेश नहीं रह रहा,
अब उस आकाश के एक प्रदेश में आत्मा के असंख्यात प्रदेश रह रहे हैं। कितने प्रदेश रह रहे हैं? असंख्यात प्रदेश रह रहे हैं अभी इस देह के अंदर भी। आकाश का एक प्रदेश लो, उस आकाश के एक प्रदेश में आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे ही आकाश का दूसरा प्रदेश लो, फिर कितने आत्मा के प्रदेश? असंख्यात, फिर असंख्यात, फिर असंख्यात, फिर असंख्यात, फिर मतलब एक प्रदेश में भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और अगर पूरे में फैल जाए तो भी असंख्यात प्रदेश है। मतलब क्या? असंख्यात का असंख्यात गुणा करो तो भी असंख्यात ही आता है। किस स्थिति में? जब हम इस शरीर के आकार की बात करेंगे या लोक प्रमाण आकार की बात करेंगे। ये बात बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमने कल प्रदेश की अपेक्षा ये सारी कल बातें देखी थी। एक तरीके से संकोच विस्तार की गजब की ही शक्ति है। कितने में भी संकुचित हो जाती है और कितने में भी विस्तार को प्राप्त हो सकती है। उतनी बात हम कल देखकर आ चुके हैं। अभी तो हम योग सार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य देव की आगामी गाथाओं को, आगामी दोहों को यहाँ पर देखने वाले हैं। 25 नंबर का दोहा आज हमें बराबर यहाँ से प्रारंभ करना है। आइए इस 25 नंबर के दोहे को यहाँ से देखते हैं। 84 लखई पीरियू कालू अणाई अनंतु पर सम्मतुण लदुजिय एहु जानी भंतु योनि लाख 84 में बीता अनंता काल है, पाया नहीं सम्यक फिर भी बात यह निर्भ्रांत है। अब यहाँ पे एक तरीके से काल की अपेक्षा बात चल रही है कि हम किसी भी काल में जाएं, हम कितना समय, हमने कितना काल कहाँ पर बिताया है? 84 लाख योनियों में बिताया है। अपभ्रंश की भाषा में भी स्पष्ट लिखा 84 और 84 अपभ्रंश की भाषा में, हिंदी में भी उसको 84 ही कहा जाता है। कह रहे कितनी? 84 लाख योनियों में इस जीव ने अनंत काल बिता दिया। और नीचे लिखा पाया नहीं सम्यक फिर भी बात यह निर्भ्रांत है। आचार्य देव हमें ये बात स्पष्ट नहीं है कि आप सर्वज्ञ तो नहीं हो। क्या आप सर्वज्ञ तो नहीं हो? आप कैसे कह सकते हो कि हमने कभी भी सम्यक नहीं पाया? हो सकता है हमने सम्यक पाया हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ थोड़ी हो। आप तो अपनी अनुभूति का विषय बता रहे हो हमें, अपनी आत्मा का स्वरूप हमें स्पष्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हमें सम्यक हुआ हो, आप कैसे कह रहे हो कि हमें बिल्कुल सम्यक हुआ ही नहीं? ऐसा भी तो होता है, सम्यक होता है, छूट जाता है। अभी हमारी छूटी हुई अवस्था हो सकती है, पहले हमें सम्यक हुआ होगा। कहते हैं ना, जिसको सम्यक हो जाता है उसका अधिक से अधिक कितना काल बचता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। तो हो सकता है हमारे वही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल चल रहा हो। आप कैसे कह सकते हो पाया नहीं सम्यक फिर भी बात यह निर्भ्रांत है? और कह रहे हैं इस बात को सच्ची मानो, निर्भ्रांत रूप से यही बात स्वीकार करो कि कभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं की। कैसे कह सकते हो आप? वास्तव में आचार्य देव को पता है इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में हुंडा अपसरणी काल के अंदर जिस भी जीव का जन्म हुआ होगा, निश्चित रूप से वो सम्यक की प्राप्ति उसने नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि एक तरीके से निम्न काल है, उसमें भी इस काल के अंदर विशेष प्रकार का दोष लगा हुआ है। उस दोष के अंदर हम जैसे जीव उत्पन्न हुए तो निश्चित रूप से हम मिथ्या दृष्टि तो हैं। इसीलिए आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं पाया नहीं सम्यक्त। आज तक कभी भी हमने सम्यक की प्राप्ति नहीं की है। और जिसकी प्राप्ति वो कराना चाहते हैं, आत्मा को जान के आत्मा की प्राप्ति होगी, माने सम्यक की प्राप्ति होगी, और उसी के लिए वो हमें कह रहे हैं आज तक तुमने कभी ये पाया नहीं है। क्यों नहीं पाया है? तुम्हें घूमने से फुर्सत मिले तो ना। कहाँ कहाँ घूम रहे हो? कह रहे 84 लाख योनियों में घूम रहे हो, कहीं इधर जा रहे हो, कहीं उधर जा रहे हो। हमें लगेगा कि हम भैया क्या आ रहा है, अभी न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, नए साल पे तो कहीं बाहर घूमने जाना ही चाहिए। कहाँ कहाँ घूमना है? बोलो कहाँ घूमना है? कह रहे भैया 84 लाख योनियों में घूम चुके, अब कहाँ घूमना? कह रहे अब अनंत काल बीत चुका, अब तो कोई घूमने लायक जगह ही नहीं बची। जैसे कहते ना
एक भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा जिसको आज तक हमने कभी चखा ना हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आज तक देखा ना हो, जिसको भोगा ना हो। सभी पदार्थ हैं। पंच परावर्तन काल के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ होगा जिसको हमने नहीं भोगा होगा। कण कण को जी भर भर देखा, आगे कण कण को भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कैसे देखा है? आगे बहुत सब कुछ कैसे देखा है? जी भर भर देखा है। कहते ना भैया एक बार और देखनी है। जैसे कि कहते हैं ना कोहिनूर जहाँ है वहाँ पे लाइन लगती है कोहिनूर की, और पैसे दे के कोहिनूर देखा, कोहिनूर हीरा है ना, तो उसको देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें बराबर लगती हैं। तो कितनी देर देखने को मिलता होगा? आराम से 1 घंटा देखने को मिलता होगा। बस देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो। भाई चोरी का भी डर है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, देखो और आगे बढ़ो। कह रहे हैं भैया जी भर भर देखा। हर चीज़ को जो हमें लगा कि आज तक हमने कभी नहीं देखी, उसको भी जी भर भर के देखा है। और ऐसा काल अनंत बीत गया। कितना काल? ऐसा काल अनंत बीत गया। 4 गति की बात के साथ साथ 84 लाख योनियाँ हैं। कुछ समय पहले भी हमने यहाँ पे 84 लाख योनियों का डिवीजन देखा था, कैसे 84 लाख योनियाँ होती हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को पूरा याद होगा या नहीं होगा, या कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा। देखो कुछ कुछ में बच जाते हैं, कुछ है। अब पूछोगे तो हो नहीं कुछ भी, क्योंकि अब कुछ नहीं पता तो बताना तो पड़ेगा ही। चलो हम बराबर पूरा शुरू से देखते हैं कि 84 लाख योनियाँ किस प्रकार पूरी होती हैं। देखो आपको यहाँ पे बराबर ये चीज़ दिखाई देगी, 84 लाख योनियाँ। प्रश्न भी है कि 84 लाख योनियाँ कौन सी हैं बताइए। अभी पढ़िए मत, अभी सब इधर ध्यान दीजिए। पढ़ तो लेंगे ही, हम याद भी कर लेंगे। पहले भी याद की थी वो, तो अभी भी याद कर ही लेंगे, और फिर याद आगे करेंगे जब भूल जाएंगे तो करेंगे। योनि क्या है वास्तव में? जहाँ पे जीव उत्पन्न होता है, जीव के उत्पन्न होने के स्थान को योनि कहा जाता है। कई लोग इसका गलत अर्थ में भी प्रयोग बहुत होता है, लेकिन अपने यहाँ जैन दर्शन में जहाँ जीव उत्पन्न, उत्पत्ति का स्थान जो है वास्तव में उसे योनि कहा जाता है। और ऐसी योनियाँ कितनी हैं? 84 लाख योनि। देखा जाए तो इसके भेद पढ़ेंगे तो बहुत सारे बनते हैं। मतलब ये वाले भेद नहीं कि सचित योनि, अचित योनि, सचित अचित योनि, अलग अलग प्रकार की ऐसी योनियाँ हैं। और उसके अंदर भी कि अलग अलग अर्थ में तो बहुत सारा डिवीजन है, बहुत सारे भेद हो जाएंगे फिर। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 84 लाख योनियाँ बराबर कैसे बनती हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है नित्य निगोद, इतर निगोद, और बराबर 14 लाख उसके सामने लिखा है। या यूं कहूँ, एक और पंक्ति पढ़ते हैं, पृथ्वी काय, जल काई, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और बराबर 28 लाख लिखा है। कैसे लिखा है थोड़ा इसको भी समझते हैं। पहले हम एक इंद्रिय को समझते हैं। किसको समझना? अब इधर नहीं देखना, इधर देखना। अब हम एक इंद्रिय को समझते हैं। तो एक इंद्रिय में कौन कौन है? पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक जीव भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रत्येक और एक होते हैं साधारण। क्या कहा? प्रत्येक और साधारण। तो अभी हमें प्रत्येक वनस्पति की बात नहीं करनी, हम तो साधारण वनस्पति की बात करेंगे। साधारण वनस्पति के भी 2 भेद होते हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो कुल मिला के 6 हो गए। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक। कितने हो गए कुल? 6। 6 के सबके बराबर एक एक के 7-7 लाख योनियाँ बराबर हो जाती हैं। तो कुल मिला के योनियाँ कितनी बन जाती हैं? 42 लाख योनियाँ बराबर बन जाती है। कितनी? 42 लाख योनियाँ बराबर बन। अब हमने एक इंद्रिय में किसको छोड़ा था? प्रत्येक वनस्पति को छोड़ा था। साधारण वनस्पति तो देख ली, इतर निगोद और नित्य निगोद के नाम से। बची कौन सी? प्रत्येक वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति की कितनी योनियां हैं? 10 लाख। एक तरीके से कहते हैं ना, जब इसके प्रकरण में हर चरणन योग का विषय जब भी चलता है, हरित काई की बात की जाती है, तो हमेशा ये उल्लेख किए जाते हैं कि 10 लाख तरह की वनस्पतियां होती हैं। हमने त्याग किसी का नहीं किया, तो विचार करना कि सबका पाप हमें बराबर लग रहा है।
लिमिटेड अगर पूरी लाइफ में भी देखा जाए तो कितनी वनस्पति का सेवन करते होंगे। और वैसे ही हम जैनी हैं, जैनियों की तो और लिमिटेड हो जाती है। और अगर कोई बिल्कुल ही शुद्ध जैनी हो, क्योंकि आज में जैनियों में भी बहुत भेद है कि जैनी ऐसे जैनी वैसे, और थोड़ी शुद्ध जैनी ले ले तो और लिमिटेड चीज़ें हो जाती है, और शोधबीन करें तो और लिमिटेड हो जाती है। देखा जाए तो मुश्किल से अधिक 50 से ज़्यादा वनस्पति नहीं होंगी पूरी लाइफ के अंदर जिसका हम सेवन करते होंगे, लेकिन त्याग नहीं है तो बराबर 10 लाख का पाप लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है। हमारे मुनिराज महाव्रती कैसे हो जाते हैं? महाव्रत अर्थात उन्होंने सबका त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, तो वो महाव्रती हैं। तो उनकी पूरी दुनिया में गुणगान गाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं गाए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा त्याग नहीं है, तो कितने 10 लाख, एक का सोचो, अगर 1 किलो पाप भी सोचो सबका, तो सोचो कितना किलो पाप लग रहा है, किलो के हिसाब से सोचा जाए तो प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियाँ हो जाती। तो एक इंद्रिय हो गए 10 लाख किलो का पाप बराबर लग रहा है। आगे देखो, अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबकी 2-2 लाख मिला के 6 लाख योनियाँ हो जाती हैं। मतलब 42 के अभी कितने हो गए टोटल? 10 लाख और मिलाएंगे तो 52 के अंदर 6 और मिला देंगे तो 58 लाख योनियाँ बराबर हो गई। और आगे चलते हैं, देवगति, नारकी और पंच इंद्रिय तिर्यंच की सबकी कितनी है? 4-4 लाख योनियाँ बराबर हो जाती है। मतलब 12 लाख योनियाँ हो गई। अब 58 के अंदर 12 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगी? 70 लाख योनियाँ हो जाएंगी। बचे कौन से? संगी मनुष्य। अब संगी मनुष्य की कितनी है? 14 लाख, मतलब मनुष्यों की 14 लाख है। अब कुल मिला के कितनी हो गई? 84 लाख। हो सकता है जानने में इतना कुछ हो, लेकिन कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब योनियों में तो घूमकर आ चुके, क्योंकि अनंत काल से है ना, अनंत काल से इस संसार में है। और अगर अभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं करेंगे तो अनंत काल तक यहीं पर बने रहने वाले हैं। यहीं पर बने रहने वाले हैं तो जो पहले संसार चक्र चल रहा था, 84 लाख योनियों का चक्कर चल रहा था, वो अभी भी बराबर कायम रहेगा। कह रहे हैं कि ये चीज़ तो हम कितनी बार बराबर इनको देख चुके हैं, ऐसा यहाँ पे समझाया जा रहा है। योनि लाख 84 में बीता अनंता काल है, पाया नहीं सम्यक्त फिर भी। और विचार करना, पाया नहीं सम्यक्त फिर भी क्यों कह रहे हैं? फिर भी माने क्या? कई बार मनुष्य भी तो बने होंगे। हमें लगता है कि ये शुद्ध आमनाएं हमें अभी मिली है, आज तक कभी हमें देशना मिली ही नहीं थी। कह रहे नहीं, ऐसी देशना कितनी बार मिली है। हम तो बड़ा कहते हैं ना, हमारा भाग्य अच्छा है, हम जैन हैं, उसमें भी 13 पंथी जैन हैं, उसके अंदर भी हमें शुद्ध आमनाएं से जुड़ के हमें सारी मूलभूत वस्तु पता लग रही है, आत्मा की बात सुनने को बराबर मिल रही है। ये तो बड़ी दुर्लभता से मिला है, बहुत दुर्लभ है। ठीक है, बहुत दुर्लभ है, समझ में आया। लेकिन ऐसा कितनी बार प्राप्त कर चुके? बहुत में एक बार मिलता समझ में आए, लेकिन ऐसे बहुत भी तो कितने बहुत कर चुके। अनंत काल परिवर्तन कर चुके हैं, तो अनंत काल में कितनी बार ये चीज़ें मिली, लेकिन एक चीज़ नहीं पाए। अनंत को भोगा, अनंत को देखा, अनंत का अनुभव किया, लेकिन एक का अनुभव नहीं किया। वो क्या? वो है आत्मा, अर्थात एक तरीके से सम्यक्त। इधर सम्यक्त की चर्चा, तो पाया नहीं सम्यक्त, सम्यक्त को आज तक नहीं देखा, सम्यक्त को आज तक नहीं पाया, इसीलिए कह रहे कि सम्यक्त की प्राप्ति करो। एक तरीके से आचार्य देव थोड़ा हमें इधर डरा भी रहे हैं। क्या? थोड़ा डरा रहे हैं। क्या डरा रहे हैं? कि भैया 84 लाख योनियाँ हैं, इतनी बार जन्म लिया, तुमसे कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं है, तुमसे कभी सम्यक, मतलब एक तरीके से लज्जा भी नहीं है। कई बार कोई गलत काम करता है ना, तो जब उसकी अखबार में फ़ोटो आती है तो बड़े शान से खिंचवाता होगा, अरे मेरी अखबार में फ़ोटो आ रही है। उसके मुंह पे भी क्या ढक दिया जाता है? काला कपड़ा ढक दिया जाता है। नहीं ढकते तो छुपाने की कोशिश तो बराबर करता ही है। ऐसी हमें अपना मुंह छुपाना चाहिए अगर सम्यक की प्राप्ति नहीं करते हैं तो। धीरे धीरे समय बीत रहा है, लेकिन सम्यक की प्राप्ति नहीं हो रही है। कह रहे ये बात तो निश्चित है कि हमने कभी सम्यक नहीं पाया। एक तरीके से कोई भी चीज़ अपूर्व हो या ना हो, लेकिन सम्यक की अनुभूति तो हमारे लिए अपूर्व ही होगी, नई ही होगी। तो इस नई चीज़ को बराबर प्राप्त करने का हमारा उद्यम होना चाहिए। और देखा जाए तो सम्यक से अच्छा मित्र हमारा कोई है भी नहीं, और मिथ्यात्व से बड़ा दुश्मन हमारा
कोई होगा भी नहीं, ऐसा रथकर्ण शावकाचार्य में लिखा। देखो 34 नंबर के श्लोक मैंने निकाल के रखा है, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कहा। बस श्लोक को देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। देखो क्या कहा, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रयजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रय जगत अपि, तीनों कालों में तीनों लोकों में सम्यक्त से बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। श्रेयो के आगे लिखा श्रेय अश्रेय मिथ्यात्व समम, और मिथ्यात्व से बड़ा दुश्मन तुम्हारा इस संसार में कोई होगा नहीं। देखो अर्थ, जीवों का सम्यक दर्शन के समान तीनों काल और तीनों लोकों में अन्य कोई कल्याण करने वाला नहीं है, अर्थात कोई भी श्रेय नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तथा मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों तीनों कालों में अन्य कोई अकल्याण करने वाला भी नहीं है। मतलब अगर कोई सबसे बड़ा हमारा अकल्याण में निमित्त है या अकल्याण कर रहा है, वो कौन है, वो मिथ्यात्व है। और अगर कोई कल्याण करने वाला है वो कौन है, वो है सम्यक्त है। मतलब सबसे बड़ा मित्र सम्यक्त, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मिथ्यात्व। आज तक मिथ्यात्व को मित्र समझा और सम्यक्त को दुश्मन समझा, तभी तो उसकी प्राप्ति नहीं हुई। अगर उसको मित्र माना होता तो उसके साथ सदैव रहते, लेकिन ऐसा अपने साथ नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं बारंबार विचार करने वाली बात है। देखो अर्थ क्या लिखा, अहो इस जीव ने अनादि अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है और सब कुछ प्राप्त किया है, परंतु निश्चित समझो कि कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया। यहाँ पे लिखा सब कुछ प्राप्त किया है। अरे नहीं, अभी जो नई चीज़ बनी नहीं है उसको तो मैंने प्राप्त किया नहीं है। जैसे कि अभी तो वो गाड़ी आई नहीं, वो तो गाड़ी अगले साल लॉन्च होगी, उसको तो मैंने कभी प्राप्त किया ही नहीं, किसी ने कभी उसको प्राप्त किया नहीं। कह रहे नहीं, ऐसा है ही नहीं। हर चीज़ रिपीट होती है। क्या कहा, हर चीज़ रिपीट होती है, हर चीज़ को तुमने बराबर भोगा ही भोगा है। बोलो, कल भी हमने स्वाध्याय किया था इसी समय पे, आज भी हम इसी समय पे स्वाध्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? समय रिपीट हुआ या नहीं हुआ? घड़ी के लिए कहते हैं ना कि जो खराब घड़ी है वो भी दिन में 2 बार तो समय सही बताती है। हर चीज़ रिपीट होती है। आप दिन देख लो, आज दिन कौन सा है, मंगलवार। तो बोलो अब 6 दिन बाद मंगलवार फिर आएगा या नहीं आएगा? आज डेट क्या है, 28 फिर से आएगी या नहीं आएगी? महीने के साथ जोड़ ले तो फिर से आएगी या नहीं आएगी? ये पंचम काल जाएगा तो फिर पंचम काल आएगा या नहीं आएगा? हर चीज रिपीट हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ, कोई वस्तु नहीं है जो हमारे लिए अपूर्व हो। हर चीज को बहुत बार होगा, परंतु क्या निश्चित समझें कि कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं की है। इसलिए सम्यक की प्राप्ति बराबर होनी चाहिए। हरि गीत पढ़ते हैं, फिर अगले छंद पर चलेंगे। क्या लिखा, योनि लाख 84 में बीता अनंता काल है, आया नहीं सम्यक्त फिर भी बात यह निर्भ्रांत है। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। 26 नंबर का दोहा बराबर देखते हैं। शुद्ध सचेयणु बुद्धु जिणु केवल प्राण सहाऊ, सो अपा अणु दिणु मुणहु, जय चाहू शिव लाहू। यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शुद्ध जिन अर्बुद केवल ज्ञान में, निज आत्मा को जान लो। अब यहाँ पे शर्त लगाई, यदि चाहते हो मुक्त होना। वास्तव में होता ऐसा ही है, जैसा हम चाहते हैं हम वैसे बराबर हो जाते हैं। हमारी सोच भी उसी प्रकार की चलने लग जाती है। अगर सम्यक के बारे में कभी चाह होता तो आज तक प्राप्त हो जाता, हमें बारंबार इसकी चर्चा करनी ही नहीं पड़ती, हम तो बराबर आत्मानुभूति में लीन होते। लेकिन आज तक सच्चे दिल से कभी भी सम्यक की चाह की नहीं कि हाँ भैया सम्यक मुझको प्राप्त करना है। कहते ना, जब किसी चीज़ की अर्जेंसी हो जाती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी कहा जाता है कि
जब बिल्कुल सर पर तलवार लटकी हो कि अब तो ये काम करना ही है, तब हमें लगता है। अभी पेपर में कैसे समझो कि भैया अभी तो पेपर में 1 महीना है, तो बराबर धीरे धीरे, लेकिन जैसे टाइम पास आता है तो तुरंत तैयारी, तुरंत, अब तो समय ही नहीं है, अब तो बराबर समय ही नहीं, तुरंत लगो तुरंत लगो। कभी ऐसा होता तो बराबर सारे वो काम हो जाते, लेकिन कह रहे हैं यदि, इसलिए शर्त लगाई, यदि चाहते हो मुक्त होना। आप अपने से प्रश्न खुद पूछें, यदि अगर हम चाहते हैं तो हमें ये बराबर काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शुद्ध जिन, और बुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। आत्मा के बहुत सारे विशेषण दिए, एक तरीके से आत्मा का स्वभाव बताया। आत्मा चेतना में है, शुद्ध है, जिन है, बुद्ध है, केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान में है, अर्थात उसका स्वभाव ऐसा है। समय सार की भी एक मोटिवेशनल गाथा है, यदि चाहते हो शुद्ध होना, शुद्धता को प्राप्त हो, यदि चाहते हो विशुद्धता, तो विशुद्धता को प्राप्त हो। जो चाहोगे आप वो बन जाओगे। आप शुद्धता को चाहोगे तो आपको शुद्धता मिल जाएगी, आप विशुद्धता को चाहोगे तो आपको विशुद्धता मिल जाएगी। ये वास्तव में ये मोटिवेशनल, अभी लगता है हम कई बार सेमिनार में किसी जाते हैं तो लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये सुनकर आते हैं ये सारी बातें कि तुम जो चाहते हो अपने माइंड को वो सिग्नल दो, तुम जो बनना चाहते हो अपने माइंड को बारंबार वो सिग्नल दो, जो बनना चाहते हो उसकी बड़ी बड़ी फ़ोटो अपने सामने लगाओ। कह रहे हैं भैया ये आज की बातें नहीं है, आचार्य कुंद देव ने 2000 साल पहले बात कह दी थी, और यहाँ पर योगेंदु देव 1400 साल पहले ये बात कह रहे हैं हमारे सामने कि भैया जो तुम चाहते हो वैसा ही विचार करने लग जाओ, वैसे ही अनुभव करने लग जाओ, वैसे ही ध्यान करने लग जाओ। पहले बात आई थी ना, क्या क्या आई थी? चिंतन करना, उसके बारे में ध्यान करना, वैसा ही बारंबार विचार करना, सुमणेण ऐसा अभ्रंश के शब्द आया था, वैसा ही स्मरण करना, अगर बनना चाहते हो तो। इसलिए कह रहे हैं यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शुद्ध जिन, और बुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, बहुत सहज प्रश्न। आत्मा का विशेषण दिए जा रहे हैं, आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना। आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। अब स्वभाव किसी की अपेक्षा तो बताया जाएगा, स्वभाव बताया जा रहा है, केवल ज्ञान में स्वभाव है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव शुद्ध है। स्वभाव कैसा है? जिनेंद्र परमात्मा जैसा है। स्वभाव कैसा है? चेतना मतलब शुद्ध चेतना जैसा है। ऐसा यहाँ पे बराबर समझाया जा रहा है। मतलब कि द्रव्य को समझाने के लिए भी उदाहरण किसका लिया जा रहा है? उदाहरण किसका, मतलब द्रव्य को समझाने, 3 चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य को समझाने के लिए उदाहरण किसका लिया जा रहा है? गुण का। गुण को तो हमें समझाई जा रही, चेतना में जिन, लेकिन देखा जाए तो वो जिन है वो तो पर्याय रूप में है ना। वो केवल ज्ञान देखे तो केवल ज्ञान तो एक पर्याय है ना, उसमें वो तो ठीक है, उस रूप लिया जा रहा है, शुद्ध रूप लिया जा रहा है, जिन रूप लिया जा रहा है, लेकिन जो जिन है वो तो पर्याय रूप है। केवल ज्ञान में अपनी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो तो एक पर्याय है, वो तो एक पर्याय है ना। अब पर्याय को आधार बनाया जा रहा है तो विचार करना आचार्यों की दृष्टि कितनी पॉजिटिव है। आचार्य पर्याय भी उसी को बना रहे हैं, मतलब दृष्टि में उसी पर्याय को बना रहे हैं जो हमें बनना है। अर्थात कहते हैं ना, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। बात तो हम ये भी करते हैं कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, तो कभी भी अपना उदाहरण आचार्यों ने निगोदिया के स्वभाव के जैसा नहीं बताया। विचार करना कि जैसा निगोदिया का स्वभाव है वैसा मेरा है, ऐसी रूपों में। वो तो अपने एक भक्ति में एक पंक्ति है, तीनों का स्वभाव एक जैसा है, लेकिन उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, हमेशा परमात्मा बनने का उपदेश दिया जाता है। हमें आत्मा, हम तो आत्मा है ही, लेकिन हमें परमात्मा बनना है, तो इसीलिए कंपैरिजन भी एक तरीके से पर्याय के स्वभाव की अपेक्षा बात की जा रही है, जो बराबर उनको प्राप्त हो चुकी है। अब एक ऊंचे व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली है, वो भी अपने स्वभाव के माध्यम से, तो वो वस्तु हम भी प्राप्त कर सकते हैं अपने स्वभाव के माध्यम से। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, कितनी वो बात पहुँच पा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटे जीव का उदाहरण नहीं लिया जा रहा, एक मिथ्या दृष्टि के स्वभाव से अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं बताया जा रहा। देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि की आत्मा का स्वभाव और अपनी आत्मा का स्वभाव भी एक समान है।
है एक ही समान। मिथ्या दृष्टि का स्वभाव, विचार करना, मिथ्या दृष्टि का स्वभाव तो वैसा ही है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो तो एक पर्याय है। अब उदाहरण में भी आचार्य देव ने किसका स्वभाव लिया, वो मिथ्या दृष्टि यहाँ पे नहीं लिखा कि मिथ्या दृष्टि में निज आत्मा, मतलब मैं स्वभाव की बात करना चाहता हूँ। है तो केवल ज्ञान भी एक पर्याय, और मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व है वो भी एक पर्याय रूप में ही है, लेकिन उदाहरण किसका लिया, जो हमें बनना है। एक तरीके से यहाँ पे आचार्य देव नेगेटिव की बात ना करके किसकी बात करना चाहते हैं, अस्थि रूप से करना चाहते हैं, पॉजिटिव रूप से बात करना चाहते हैं। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव माइंडसेट। आचार्य देव हमें इतना कुछ देखते हैं, सब आत्माओं में आचार्य देव इतनी क्षमता देखते हैं कि तुम इतना कुछ हो, लेकिन तुम अपने को इतना पहचानते नहीं हो। कैसा कैसा पहचानना है, तो देखो, अपने को शुद्ध पहचानना है। कैसा पहचानना है, शुद्ध पहचानना है। देखा जाए तो आत्मा शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, कर्मों से शुद्ध है। आज तक किसी कर्म ने उसको कभी नहीं छुआ, ये तो कर्म की अपेक्षा हुआ। भावों की अपेक्षा देखा जाए तो भावों की अपेक्षा भी आत्मा शुद्ध ही है। कभी भी उसने विकारी भाव किए ही नहीं। विकारी भाव पर के निमित्त से होते हैं, लेकिन जो कुछ है मैं तो शुद्ध बना ही रहता हूँ। हम पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं ना, चैतन्य सदन के आंगन में कांटों सी पैदा हो जाती, चैतन्य सदन के आंगन में। अब यहाँ पे वो बात भी क्यों की गई, चैतन्य सदन के आंगन में कर्म हो रहे हैं, चैतन्य सदन में नहीं हो रहे। आंगन बाहर, घर का आंगन कैसा होता है, आंगन अलग, उसके बाद एक गेट होता है, फिर घर बाद में शुरू होता है। अब आजकल के तो घर ऐसे नहीं होते, लेकिन पहले तो बराबर घरों में बहुत बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। अब तो ऐसी जगह नहीं है, अब आंगन नहीं है, आंगन अलग और घर अलग। ऐसे ही जो कर्म है वो कहाँ हो रहे हैं, वो आंगन में हो रहे हैं, वो अपने चैतन्य के सदन में नहीं हो रहे। इसीलिए हम बिल्कुल शुद्ध बने रहते हैं। एक शुद्ध तो वो होता है जो कर्मों से रहित होकर होते हैं, कि कर्म थे और कर्मों का अभाव किया और शुद्ध हो गए। एक तो वो शुद्ध, यहाँ पे उस शुद्धता की बात नहीं है, यहाँ पे तो स्वभाव की शुद्धता की बात चल रही है। वहाँ पे तो पहले मलिनता थी और उस मलिनता को आपने दूर किया। जैसे हम कहते हैं निर्मल, पहले मल था और अब आप मल से रहित हो गए। इससे हमें ये बात पता लगती है। लेकिन यहाँ पे आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध है। आत्मा में किसी प्रकार की कलुषता नहीं है, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है। और साथ ही कैसी है आत्मा, अगला विशेषण जिन है। कैसी है, जिन है। थोड़ी देर पहले भी, कुछ छंदों पहले भी एक शब्द आया था, जिन देव। क्या शब्द आया था, जिन देव। आत्मा को आचार्य देव क्या बुला रहे थे, जिन देव बुला रहे थे। जिन देव आत्मा को बुला रहे थे, या आत्मा का पर्यायवाची आत्मा आचार्य ने जिन देव दिया था। जिन पर्यायवाची आत्मा का जिन देव दिया था। ये वो वाले जिन देव नहीं, ये वाले जिन देव हैं जो तन मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो ये जिन वो वाले जिन देव हैं, स्वभाव वाले जिन देव। बाहर वाले तो है ही। एक तरीके से स्वभाव की अपेक्षा बात की जाए तो उनका स्वभाव और मेरा स्वभाव एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे उस रूप बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले भी बात कर आए हैं। क्योंकि आचार्य देव की दृष्टि हमारे विकल्पों में भेद डालना नहीं है, हमारे चिंतन में भेद डालना नहीं है। आत्मा को तुम ऐसे मत जानो कि पर्याय दृष्टि से तो अशुद्ध है और द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। द्रव्य दृष्टि से तो एक समान है और पर्याय दृष्टि से अंतर है। विचार करो, अगर कोई जीव कहता है कि हाँ हमें ये बात समझ में आ रही है, आत्मा द्रव्य दृष्टि से तो बराबर शुद्ध है, एक समान है, कोई अंतर नहीं, लेकिन पर्याय से तो अंतर है ना। तो उसका विचार करना, जो द्रव्य दृष्टि से कह रहा है उसके दिमाग में पर्याय का कॉन्सेप्ट भी है, उसके विकल्पों में पर्याय भी है। मतलब पर्याय है मतलब भेद है, और हम कह रहे हैं हमें भेद नहीं करना, हमें कहाँ जाना है, हमें अभेद की ओर जाना है। अब देखो, हमारे जितने भी स्कूल्स होते हैं ना, तो स्कूल्स में एक नियम होता है कि बच्चों में किसी प्रकार का भेद ना हो। भेद होगा तो दिक्कत होगी। तो किसी भी स्कूल में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, बड़े बड़े कॉलेजेस में चले जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाओ, कहीं पे भी प्राइवेट में चले जाओ, तो सबकी एक जैसी ड्रेस होती है। कैसी होती है, सबकी एक जैसी ड्रेस होती है। क्यों होती है सबकी एक जैसी ड्रेस, सबकी अलग अलग क्यों नहीं होती?
क्योंकि अगर कोई एक दिन कपड़े पहनकर बढ़िया से आ गया, कोई एक दिन अलग से कपड़े पहन के आ गया, तो भैया सब विकल्प ही करते रहेंगे, इसके पास ये भी, इसके पास ये भी, इसके पास ये भी। जब स्कूल आ रहे हैं, जब कॉलेज जा रहे हैं, तो सब एक जैसे, किसी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का। कभी कभार होता था ना स्कूल्स के अंदर, किसी बच्चे का जिस दिन बर्थडे होता था, तो उस दिन होता है कि भैया बच्चा अपने घर के कपड़े पहनकर जा सकता है। अब पूरे स्कूल में असेंबली हो रही है, असेंबली में सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहन के खड़े हैं और एक बिल्कुल अलग सा खड़ा है। तो एक अलग सा खड़ा हुआ दिखता है ना कि ये अलग है, इसके अंदर कुछ भेद है, इसके अंदर कुछ विशेषता है, और वो विशेष ही भेद है, वो विशेष ही भेद है। बारंबार सब उसको देखते हैं, सब उसको देखते हैं। जिसने सबने एक जैसे पहन रखे हैं उसको नहीं देख रहा। हॉस्टल के अंदर चले जाओ, सबके लिए खाना एक जैसा। हमारे यहाँ होता है ना, क्योंकि सारा जब स्मारक के अंदर सब बच्चों के लिए भोजन बनता है, अब कोई मेहमान भी आए तो उसको भी वही मिलेगा। ये नहीं कि मेहमान है तो उसके लिए अलग सी चीज़ें बन रही हैं, पहले ही बता दिया, नहीं, सारे बच्चे जो लेते हैं वही सबको बराबर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये कॉमन चीज़ दिखाती है, किसी प्रकार का हमारे में भेद नहीं है। यहाँ पे जिन कहकर अपनी आत्मा को कहना चाह रहे, किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर अभी भी हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि हाँ द्रव्य दृष्टि से भेद नहीं है, तो आचार्य देव की बात को ध्यान रखना, हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हम उनकी कहने की अपेक्षा को नहीं समझ रहे हैं। आचार्य देव जिस दृष्टि से बात कह रहे हैं उस पॉइंट को पकड़े तो हमें ग्रंथ बराबर समझ में आएगा। तो कह रहे हैं पहला शुद्ध, उसके बाद जिन, फिर कह रहे हैं बुद्ध, और कह रहे हैं केवल ज्ञान में। देखा जाए तो बुद्ध और केवल ज्ञान में एक ही बात है, ज्ञानी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान रूप अपना स्वभाव है। क्यों है अपना केवल ज्ञान में स्वभाव? थोड़े दिन पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा लोकालोक को कैसे जानता है स्वभाव की अपेक्षा। बात ध्यान है किसी को? हमने प्रवचन सार के ज्ञान के अधिकार के माध्यम से गाथा लेके हमने चर्चा की थी, 80 नंबर की नहीं, वो तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात करती है। हमने बात की थी कि किसी ने पूछा कि आत्मा कितना जानती है, तो कहा कि आत्मा गे प्रमाण जानती है। कितना जानती है? गे प्रमाण जानती है। गे कितने हैं? तो गे तो भैया लोकालोक प्रमाण है। तो आत्मा कितनी हो गई? आत्मा भी कितनी हो गई? लोकालोक प्रमाण हो गई। लेकिन लोकालोक प्रमाण किसकी अपेक्षा हुई? प्रदेशों की अपेक्षा नहीं, ज्ञान की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? ज्ञान। क्योंकि प्रदेशों की चर्चा तो हम पहले करके आए हैं, प्रदेशों की अपेक्षा तो लोक प्रमाण असंख्यात है। लेकिन ज्ञान में तो कैसा है? लोकालोक बराबर झलकता है, लोक भी झलकता है और अलोक भी झलकता है। ये स्वभाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्याय की बात नहीं कर रहे। मैं बारंबार फिर से रिपीट करता हूँ, आत्मा कितना जानती है? तो कहा गे प्रमाण जानती है। कितना जानती है? गे प्रमाण। तो पूछा भैया गे कितने हैं? कह रहे लोकालोक प्रमाण। एक तरीके से जब ये लोकालोक प्रमाण है तो आत्मा कितनी हो गई ज्ञान की अपेक्षा? लोकालोक प्रमाण हो गई। और सबसे बड़ी बात है, लोकालोक को जानने के लिए आत्मा को जाना नहीं पड़ता, यहीं पे बैठे बैठे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिखती हैं। ज्ञान का स्वभाव है, आईने का स्वभाव है, उसको जितनी दूर तक की जितने एरिया में उसके पदार्थ होंगे सारे A to Z झलकेंगे, जितनी दूरी पे रखें उतनी दूरी पे झलकेंगे, जिस कलर के होंगे उस कलर के झलकेंगे। एक तरीके से जैसा उनका स्वरूप है वो वैसे ही दिखेंगे। ये केवल ज्ञान में अपना स्वभाव है कि जैसे पदार्थ हैं वैसे ही हमारे ज्ञान में बराबर झलकेंगे। हमेशा केवल ज्ञान को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है मोर का। किसका उदाहरण दिया जाता है? मोर का। ये एक दर्पण है, समय सार में भी प्रयोग किया, प्रवचन सार में भी प्रयोग किया। क्या कि एक मोर है और एक दर्पण है। दर्पण में मोर झलकता है। तो कितने मोर हैं? एक दर्पण का मोर और एक बाहर वाला मोर। दो मोर हैं या एक मोर है? मोर तो एक ही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब किस में झलक रहा है? उसका प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहा है। जैसा है वैसा बराबर झलक रहा है, कोई फेरबदल नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है। और ऐसा अपना स्वभाव है, जैसा आईना जैसा दर्पण वैसा ही अपना स्वभाव है। तो कह रहे हैं अर बुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। और मात्र जानने की बात कर रहे हैं। अब जानने में सब समझना, जानना, श्रद्धान करना, अनुभव करना, उसी में लीन हो जाना, उसी में डूब जाना, सब कुछ समझना।
देखो अर्थ पढ़ते हैं। हे योगी, यह आत्मा शुद्ध है, सचेतन है, बुद्ध है, जिन है और केवल ज्ञान स्वभावी है। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इसकी नित्य श्रद्धा करो। यदि मोक्ष चाहते हो, जो नहीं चाहते हमें उनसे बात ही नहीं करनी है। सच्ची में अगर हो तो इन बातों को अपने अंदर उतारे, नहीं तो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, अभी भी सुन रहे हैं और आगे सुनते ही रहेंगे। सच्ची में अगर तुरंत इसी समय एक क्षण में कल्याण करना हो तो इस बात की नित्य श्रद्धा हमें करनी चाहिए। आइए इस गाथा को पढ़ के हम अपनी बात को पूरी करते हैं। यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शुद्ध जिन, अर्बुद केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। तो ऐसी निज आत्मा को हम बराबर जाने और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं।